आपने बताया है पितरों के लिए पहले हमें पूजा के लिए गया जाना चाहिए, उसके बाद विंध्यवासिनी और आखिरी बार बद्रीनाथ में। गुरुजी, मैं गया पूजा कर चुका हूँ, अब विंध्यवासिनी जा रहा हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें, क्या कुछ विशेष पूजा करनी चाहिए वहाँ? देवी के मंदिर में देवी को क्या विशेष चढ़ाना चाहिए? आपने पूछा है पितृ कार्यों के लिए कि हम बोध गया में हम पहला क्रम करते, जैसा हमने बहुत सारे अंकों में आपको बताया। इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इसे 1 वर्ष पर्यंत कर लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 1 सितंबर को बोध गया में कोई प्रोसीजर कराया है तो अगले वर्ष की 31 अगस्त से पहले पहले ही बाकी तीनों क्रियाएं कर लें। यानी जैसे आप 1 वर्ष की डेट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, उससे पहले पहले 363 दिन में ही, 362 360 दिन में ही तीनों क्रियाएं कर लेनी चाहिए। सबसे पहले बोध गया में आपकी कुली देखी जाती है। बोध गया बिहार में, बोध गया में आपकी कुली देख करके वहीं नदी के किनारे बैठ करके आपका तर्पण किया जाता है। आपके पितरों का, आपके गोत्र और आपके सबके हिसाब से वो होता है और बड़ा अद्भुत होता है। उसमें आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि आप चौंक जाएंगे कि ये सब भी होता है क्या। वहाँ भगवान विष्णु जी की पीठ है, उसी के किनारे, नदी के किनारे, और नीचे उतर कर सीढ़ियों से आप जाएंगे, वहाँ बहुत ऊंची सीढ़ी हैं और नीचे नदी बहती है। आपको वहाँ कभी हवाएं चलती हुई प्रतीत होंगी, कभी कुत्ते, कभी जानवर। जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन चीज़ों को देख करके। अगर ठीक ढंग से विधि विधान से किया जाए तो आपको बिल्कुल ऐसा अनुभव होगा कि आपके पितृ उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, वो ले रहे हैं उसको, और ऐसे चीज़ें चलती हैं, वो अनुभव ऐसे होते हैं। वहाँ के बाद फिर विंध्यवासिनी में देवी की शक्तिपीठ है, माँ कालिका की शक्तिपीठ है वहाँ। तो उनकी जन्माष्टमी को ही उनका जन्मदिवस हुआ था, क्योंकि उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस हुआ था। उस दिन वो बच्ची थी जिसको आकाश में उठाकर कंस ने फेंक दिया था, वो जाकर के जहाँ गिरी थी वाराणसी से आगे, वो हमारा विंध्यवासिनी कहलाता है। वहाँ पर माता दुर्गा, माता काली से संबंधित जितने भी अभिचार कर्म हैं वो सब होते हैं। वो जागृत सिद्धपीठ है। तो उस स्थान पर आप फिर देवी से संबंधित कार्य करें। देवी को जो भी चीज़ें पसंद है, जैसा मैंने बताया, वो सब आप बहुत सारे अंक पढ़े हैं, ऐसा उसमें से देख लें, उन चीज़ों को लेकर के जाएं। सूक्ष्म रूप से आप रूह गुलाब ले जा सकते हैं, अच्छे पुष्प ले जा सकते हैं, अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं, उसका उसमें देखें। और जो चीज़ें देवी को चढ़ाई जाती है उनको आप इस्तेमाल कर लें और उस तरह से देख लें। उसमें मैंने डाला है कैसे लें, कैसी श्रृंगार सामग्री बनाएं, किस तरह श्रृंगार सामग्री चुननी चाहिए, वो सब हमारा जो नवरात्रि वाला प्लेलिस्ट है, दुर्गा देवी वाला प्लेलिस्ट है, उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप देखिएगा। उसके पर्यंत, उसके बाद आप जाएंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से पहले गंगोत्री जब आप जाएंगे तो गंगोत्री और बद्रीनाथ के बीच में ही एक कुंड मिलेगा आपको गर्म पानी का, वहाँ पे स्नान करेंगे। वहाँ भी छोटा सा एक तर्पण होता है उसी के किनारे, और फिर मुख्य तर्पण आपका बोध गया, ये आपका विष्णु जी के पास, यानी कि बद्रीनाथ धाम में जो वो सरोवर है, कुंड है, उसके पास होगा। और फिर इस तरह से वहाँ से पितरों को बांधा जाता है, अलाइन करते हैं। विंध्यवासिनी में उनको सिंचित किया जाता है और बद्रीनाथ धाम से उनको मुक्त किया जाता है। इन 3 प्रक्रियाओं से पितृ कार्य पूर्ण रूपेण सिद्ध हो जाता है। पितृ से संबंधित, तर्पण से संबंधित जो भी औपचारिकता थी वो आपकी पूर्ण हो जाती है, विधि विधान से होती है, उस तरह से चीजें उसकी की जाती हैं। ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे